नमस्कार, मेरा नाम है मोहित राजदू में न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इन दिनों सियासी पारा इस बात को लेकर गर्म है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा, सोनिया गांधी के बाद पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा। और एक खबर, सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के संकट मोचक अशोक गहलोत के राहों में संकट पैदा करने जा रहे हैं शशि थरूर। और ये इसलिए क्योंकि आने वाले वक्त में ये कहा जा रहा है कि गांधी परिवार से अध्यक्ष पद को लेकर कोई उम्मीदवार नहीं होगा और गांधी परिवार के सबसे पसंदीदा और सबसे लॉयलिस्ट जिसको कहा जा सकता है अशोक गहलोत हैं और वो चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और उनके सामने ताल ठोकने जा रहे हैं शशि थरूर। शशि थरूर की कल मुलाकात 10 जनपद पे हुई थी। ठीक हमारे पीछे 10 जनपद है, कांग्रेस का सबसे बड़ा पावर सेंटर है, सोनिया गांधी यहीं पे रहती हैं। कल शशि थरूर की करीब आधे घंटे तक सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी और मुलाकात के बाद एक खबर सामने आई कि सोनिया गांधी ने हरी झंडी दे दी है शशि थरूर को, जाइए कि आप भी चुनाव लड़ लीजिए। तो खबर ये भी सामने आई पार्टी की ओर से, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव स्वच्छंद हो रहे हैं, लिहाजा कोई भी आकर चुनाव लड़ सकता है अगर उसके पास डेलीगेट्स हैं। तो ऐसे में अशोक गहलोत मौजूदा वक्त में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या मुख्यमंत्री पद छोड़कर वो पार्टी की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि कन्याकुमारी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो राहुल गांधी से सवाल मैंने ही पूछा था कि क्या आप राहुल गांधी बतौर अध्यक्ष आने वाले वक्त में अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो राहुल गांधी ने कहा कि सब कुछ तय हो चुका है, वक्त का इंतज़ार कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं अध्यक्ष बनूंगा या कोई और अध्यक्ष बनेगा। अगर मैं अध्यक्ष नहीं बना तो क्यों नहीं बना, इस सारे जो कारण है वो आपको हम बता देंगे। लेकिन अशोक गहलोत को नाम को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा जोरों पे है। अशोक गहलोत आने वाले 102 दिनों में कहा यह भी जा रहा है कि वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और मुलाकात में जो है ये बात तय हो जाएगी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ही पार्टी की कमान आने वाले वक्त में संभालने जा रहे हैं। लगातार जो राज्य हैं, जो कांग्रेस जहाँ पर सरकारें हैं वहाँ पर ही, और जो कांग्रेस की जहाँ सरकारें नहीं हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार जो है राहुल गांधी के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर रही है। चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, हम हरियाणा की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, तमाम राज्यों ने राहुल गांधी के समर्थन में ये प्रस्ताव पारित करते हुए कह दिया कि राहुल गांधी से बेहतर आज के दौर में अध्यक्ष कोई हो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से कोई अटैकिंग मुद्रा में लड़ाई लड़ रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी हैं। संसद के भीतर भी आवाज़ उठा रहे हैं, संसद के बाहर भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी कि राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालते या नहीं संभालते। लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है पुख्ता तौर पे कि राहुल गांधी आने वाले वक्त में पार्टी की कमान नहीं संभालेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति जो है पार्टी की कमान संभालेगा और उसके नेतृत्व में राहुल गांधी काम करेंगे। अगर हम अशोक गहलोत के बारे में बात कर लें तो अशोक गहलोत गांधी परिवार के सबसे लॉयलिस्ट व्यक्तियों में से एक हैं। लगातार G23 भी कांग्रेस के भीतर बना, लेकिन उसमें कभी अशोक गहलोत की कोई सहभागिता दिखाई नहीं दी। 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के हैं। तो ऐसे में क्या राजस्थान की मुख्यमंत्री पद की गद्दी को छोड़कर दिल्ली लौटेंगे अशोक गहलोत, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री भी रहेंगे और पार्टी की कमान भी संभालेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी के पसंदीदा लोगों में से वो एक हैं। तो ऐसे में जो शशि थरूर की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई थी, क्योंकि लगातार केरल के भीतर भारत जोड़ो यात्रा में शशि थरूर राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, कदम ताल करते हुए दिखाई दे रहे थे और लग रहा था कि वो पार्टी के खिलाफ जाके चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन शशि थरूर की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई थी, उस वक्त एक खबर सामने आई थी कि शशि थरूर को भी हरी झंडी मिल गई है कि जाइए आप भी पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने को लेकर सभी स्वच्छंद है। ये लगातार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल कहते रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष वही बनेगा जिसके ऊपर गांधी परिवार का आशीर्वाद होगा। आपको उस दौर को भी याद करना पड़ेगा, 1997 के दौर को भी याद करना पड़ेगा, जब सीताराम केसरी पार्टी के अध्यक्ष बने थे। उस वक्त संगठन के भीतर चुनाव हुआ था और 3 कैंडिडेट उस समय थे, राजेश पायलट, जितेंद्र प्रसाद। 3 व्यक्तियों में से गांधी परिवार का आशीर्वाद केसरी को मिला था और केसरी अध्यक्ष बन गए थे। और 3 सालों के बाद ही जो है खासतौर पे आपको बता, फिर से एक बार संगठन का चुनाव हुआ, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ और सोनिया गांधी उस वक्त जो है जीत का सामने आई थी। और हम कह सकते हैं कि 22 सालों के बाद करीब 2 दशक के बाद एक बार फिर से कांग्रेस के भीतर चुनाव होने जा रहा है। देखिए, खासतौर पे अगर हम राजनीतिक तौर पे समझे तो गांधी परिवार ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष कभी नहीं बनाना चाहेगा जो आने वाले भविष्य में, आने वाले वक्त में
चुनौती पैदा करे। आपको याद होगा कि सीताराम केसरी को 1997 में तो अध्यक्ष बना दिया गया था, लेकिन 2000 आते आते उन्होंने जो है कांग्रेस अध्यक्षा के सामने, खासतौर पे जो मौजूदा अध्यक्षा सोनिया गांधी हैं, गांधी परिवार के सामने चुनौती उन्होंने पैदा कर दी थी कि उनको किस तरीके से हटाया जाए, क्योंकि बड़े नेता जो लगातार ये चाह रहे थे कि सोनिया गांधी को कमान दे दी जाए, लेकिन उस वक्त 3 साल के बतौर अध्यक्ष रहने के बाद सीताराम केसरी इस बात को लेकर तैयार नहीं हुए थे, और वही स्थिति खासतौर पर 2022 में भी अब दिखाई दे रही है। तो ऐसे में गांधी परिवार की यही कोशिश होगी कि किसी लॉयलिस्ट आदमी को अध्यक्ष पद पर जो है आसीन करवाया जाए, निर्वाचन करवाया जाए। आपको बता दें कि आने वाले वक्त में जो है 22 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, 22 सितंबर को, और 22 सितंबर के बाद 24 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक नामांकन, कोई भी व्यक्ति जिसके पास 10 डेलीगेट्स हैं वो नामांकन भर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, और 8 अक्टूबर तक, यानी 8 अक्टूबर तक वो नामांकन वापस भी ले सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई एक से ज़्यादा 2 कैंडिडेट हो जाते हैं तो चुनाव होगा, 17 अक्टूबर को चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन लोग हैं जो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मतदान करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जो प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं, जिनको डेलीगेट्स कहा जाता है, डेलीगेट्स बनाया जाता है, करीब 9000 मतदाता हैं जो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे, और इसको लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी कि अशोक गहलोत के सामने, या अशोक गहलोत अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने कौन ताल ठोकता है, क्योंकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जिस तरीके से शशि थरूर की ओर से एक खबर आ रही है कि वो चुनाव लड़ेंगे और उनके सामने भी कई सारी चुनौतियां होंगी। केरल से वो आते हैं, अब देखने वाली बात यही होगी कि केरल के कितने मतदाता शशि थरूर के पक्ष में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि बिन गांधी परिवार कांग्रेस का संगठन किस रूप में, किस तरीके से चलेगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में डायरेक्ट जो मुकाबला है, डायरेक्ट जो लड़ाई है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, भारतीय जनता पार्टी के भारी भरकम संगठन से है। राहुल गांधी पर लगातार ये सवाल उठता रहा है और कांग्रेस के भीतर लगातार सवाल उठता रहा है कि गांधी परिवार का सबसे ज़्यादा दखल कांग्रेस के भीतर है, गांधी परिवार के बिना कुछ हो नहीं सकता है। तो ऐसे में इस दाग से खासतौर पे गांधी परिवार ये चाहता है कि किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाए, ताकि ये जो दाग लगता है कि गांधी परिवार के बिना जो है उस संगठन या कांग्रेस पार्टी चल नहीं सकती है। तो ऐसे में इस बात को लेकर सबको इंतजार है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बनता है। अगर अशोक गहलोत बनते हैं तो किस रूप में, क्या वो मुख्यमंत्री पद को छोड़ते हैं या दोनों ही पद को एक साथ लेकर चलते हैं, तमाम ऐसे सवाल है जो आने वाले वक्त में इस पर पटाक्षेप हो जाएगा, इसका जो है खुलासा हो जाएगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से जो है अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होगा और कौन पार्टी की कमान आगे आने वाले वक्त में संभालेगा। और कांग्रेस की दरकती हुई ज़मीन को हम कह सकते हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी भले ही कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कर रहे हैं कि सियासी ज़मीन कांग्रेस की मजबूत हो जाए, तो ऐसे वक्त में सियासी ज़मीन को कौन व्यक्ति मजबूत करेगा उसका खुलासा खासतौर पर ये साफ आने वाले जो है अक्टूबर के 19 तारीख के आसपास हो जाएगा। हमारे सहयोगी संदीप के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।